मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी ज़बान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वो हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है अपनी तरफ से। तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वो बात बोल देते हो, चाहे वो बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वो व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफ़ी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की ये पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वो इतना बेशर्म है कि वो अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वो कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वो अपनी गलती को मानकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वो भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वो कहते हैं ना, इंसान जो बोता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वो व्यक्ति अपनी बोई फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत जहर के बीज बोए। अब इसे भी उसी जहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वो लौट कर उस पर ज़रूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वो दर्द दूंगी मैं जो उसने तुम्हें दिया। अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा उसे। वो अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वो अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको ये एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली वो खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वो लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अब प्रायश्चित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वो कितना भी रो ले, अतीत में जाकर तुम्हें दिए जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चाताप से उसके किए पाप धुलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है।
क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन वीराना हो गया है। जिस अंधेरे में वो अकेले भटक रहा है, तो अब वो तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, तुमसे अपने रिश्ते में सुधार चाहता है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत देर कर दी अपनी गलतियों को मानने में। वो तुम्हें हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता। जिन लोगों के लिए उसने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें तकलीफ दी, तुमसे इतने झूठ बोले, अब वो खुद भी उस दर्द से गुजर रहा है। उन लोगों ने भी उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा उसके साथ, जिससे उसकी दुनिया बिखर गई। अब उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है कि तुम पर क्या बीती थी जब वो तुमसे झूठ बोलता था, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा था। वो तब तुम्हें कैसा महसूस होता था, इस बात का एहसास हो रहा है उसे। उसे भी बहुत यकीन था उन लोगों पर जो लोग उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काते थे। उसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उन लोगों को ही सब कुछ मान बैठा था। पर उन लोगों ने उसका घमंड, उसका यकीन, उसका सब कुछ तोड़ दिया और उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। आज उसे तुम्हारे प्यार की अहमियत पता चल रही है, तुम्हारी सच्चाई का एहसास हो रहा है कि वो लाख बुरा बर्ताव करता था तुम्हारे साथ, तुमने उसे उसके बुरे वक्त में कभी नहीं छोड़ा। आज उसे तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कमी महसूस हो रही है। उसके जीवन में अफसोस करने और अपनी गलतियों पर रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। उसने खुद तुम्हें अपने आप से बहुत दूर कर दिया और अब उसे वो रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे वो तुम्हें अपने जीवन में वापस लेकर आए, तुम्हारा यकीन फिर से जीत पाए। इसलिए वो दिन रात तड़प रहा है, अकेले रो रहा है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर उसे भी पता है कि तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, और अगर तुमने उसे माफ़ कर भी दिया तो फिर से तुम वैसा प्रेम उससे नहीं कर पाओगे। अब तुम उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर पाओगे। तो यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए और बहुत रो रहा है। उसे अपनी की हर गलती का पछतावा है। ओम नमः शिवाय।